मित्रों, कान्हा कहते हैं, जिंदगी में अपनापन जताने से पहले हमेशा यह परख लेना चाहिए कि जिस जमीन पर भरोसा किया जा रहा है वह वास्तव में उपजाऊ और सच्ची है या केवल ऊपर से सुंदर दिखाई देने वाली बंजर भूमि। क्योंकि हर मिट्टी विश्वास के काबिल नहीं होती और हर रिश्ते में सच्चाई नहीं बसती। संघर्ष ही वह कसौटी है जो मनुष्य की कीमत को असली अर्थों में बढ़ाता है। जैसे दूध का दही बनना, दही से मक्खन निकलना और फिर मक्खन से शुद्ध घी तैयार होना, यह क्रम हमें सिखाता है कि हर बार की चोट, हर बार का अनुभव और हर बार का संघर्ष हमें और अधिक मूल्यवान बनाता है। किंतु इन सब का रंग एक सा होता है। असली पहचान उस इंसान की होती है जो कितनी भी कठिनाइयों से गुजरे फिर भी अपने असली रंग को, अपनी मौलिकता को और अपनी सच्चाई को कभी ना बदले। थोड़ा खालीपन भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही समय हमें खुद से मिलाता है और आत्म मंथन का अवसर देता है। दुनिया में पहचान बनाने के दो रास्ते हैं। पहला है जूते घिसकर मेहनत से अपनी जगह पाना और दूसरा है दूसरों के जूते छांटकर नकली पहचान गढ़ लेना। दोनों में अंतर उतना ही है जितना सोने और पीतल में होता है। खुश नजर आने वाले लोग अक्सर सबसे अधिक पीड़ा झेल रहे होते हैं, क्योंकि वे अपनी तकलीफों को हंसी के पर्दे में छिपा लेते हैं और जब सब्र की सीमा पार हो जाती है तो कभी चाही गई चीजें भी दिल से उतरने लगती हैं। सपने टूट कर बिखर जाते हैं जिन्हें हमने कभी अपनी दुनिया समझा था। लोग कहते हैं उन लोगों से बात करो जिनसे तुम्हें बात करना अच्छा लगे, परंतु असली रिश्ते वही हैं जहां लोग तुम्हारी साधारण सी बात को भी सुनना चाहते हैं और उसमें रुचि रखते हैं। छोटी छोटी बातों को दिल में कैद कर लेना अक्सर बड़े बड़े रिश्तों को खोखला कर देता है। इसलिए कभी कभी कुछ बातों को अनदेखा कर देना ही संबंधों को मजबूत बनाए रखता है, चाहे कार्य कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आचरण ऐसा होना चाहिए कि लगे जैसे कुछ किया ही नहीं गया, क्योंकि विनम्रता ही महानता का सबसे सटीक परिचायक होती है। मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं, मुझे तो बस वही व्यक्ति चाहिए जो मेरी खामोशी को भी शब्दों से अधिक गहराई से समझ सके। हर कोई कानों से शब्द सुन सकता है, किंतु भावनाओं को वही ग्रहण करता है जो सच्चा और संवेदनशील होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि बाहरी दिखावे में उलझकर अपनों को खो देना सबसे बड़ी मूर्खता है। याद रखो, अनजान लोगों को अपनाने के प्रयास में अपनों को ही उपेक्षित मत कर देना, क्योंकि जब अपने ही उपेक्षित महसूस करते हैं तो वह दर्द सबसे बड़ा होता है। जीवन की यात्रा में शिकायतें अनगिनत हैं, लेकिन जब दुख दर्ज कराने जाओ तो कतारें पहले से ही भरी हुई मिलती हैं, क्योंकि हर किसी के पास अपने संघर्ष और अपनी पीड़ाएं हैं। फिर भी अपने घाव हमेशा सबसे गहरे प्रतीत होते हैं। चेहरा कितना भी आकर्षक क्यों ना हो, यदि वाणी कड़वी है तो लोग मुंह मोड़ लेंगे। असली आकर्षण शब्दों की मधुरता और भावनाओं की सच्चाई में होता है। वाणी का प्रभाव चेहरे की सुंदरता से कहीं अधिक स्थायी होता है। बाहरी रूप सौंदर्य क्षणिक है, परंतु भीतर की कोमलता और आत्मा की पवित्रता ही मनुष्य को अमर बनाती है। इसलिए स्वयं को केवल बाहरी आडंबर से मत आंकना, बल्कि अपने कर्म और आत्मा की निर्मलता से ही अपनी असली पहचान बनाना। यदि जीवन में कठिनाइयां आए तो घबराना मत, क्योंकि मुश्किल भूमिकाएं हमेशा सर्वश्रेष्ठ कलाकारों को ही दी जाती हैं। कठिन समय परीक्षा नहीं, बल्कि क्षमताओं को और धारदार बनाने का सुनहरा अवसर है। जब तक तुम अपने जीवन के पुराने पन्नों को पलटते रहोगे, तब तक नया अध्याय कभी खुशी से नहीं जी पाओगे। यदि बीते हुए दुखों को पकड़कर बैठे रहोगे तो भविष्य के अवसरों की सुंदरता को कभी अनुभव नहीं कर पाओगे। कुछ लोग मोम की तरह होते हैं जो पिघलते हुए भी रिश्तों को निभाते हैं, जबकि कुछ लोग आग की तरह होते हैं जो हर जगह केवल जलाने का ही काम करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने स्वभाव से मोम बनना चाहते हो जो रोशनी भी देता है और दिलों को जोड़ता है, या फिर आग बनना चाहते हो जो हर जगह विनाश और दूरी फैलाती है। चुनाव तुम्हारा है कि जीवन को मधुरता और करुणा से भरना है या उसे क्रोध और अहंकार की ज्वाला में झोंक देना है।
इसलिए सोच समझकर अपना मार्ग चुनना, क्योंकि अंततः इंसान की असली कीमत उसके व्यवहार और कर्म से तय होती है। अब यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम मोम हो या आग। मित्रों, याद रखो कि तुम्हारे सपनों की जिम्मेदारी केवल तुम्हारे कंधों पर है। उन्हें पूरा करने का भार किसी और पर मत डालो, क्योंकि परिस्थितियां कभी भी तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं ढलेंगी और लोग भी हमेशा तुम्हारी अपेक्षाओं के मुताबिक व्यवहार नहीं करेंगे। लेकिन यदि तुम्हारा निश्चय अटल है और तुम्हारी मेहनत सच्ची है तो मंजिल तक पहुंचना निश्चित है। इस संसार में सबसे मूल्यवान संपत्ति तुम्हारा परिश्रम है और सबसे भरोसेमंद साथी तुम्हारा आत्मविश्वास है। इसलिए खुद को संतुलित रखना सीखो, क्योंकि यही तुम्हारी वास्तविक शक्ति है। दुनिया की हर वस्तु प्राप्त हो सकती है, किंतु यदि आत्मबल नहीं है तो कुछ भी स्थायी रूप से सुरक्षित नहीं रखा जा सकता। इसी कारण स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी सफलता और तुम्हारी शांति किसी दूसरे के सहयोग पर निर्भर ना हो। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करो, किंतु अपनी मौलिकता को कभी मत खोना। हर नजदीकी व्यक्ति पर पूरा विश्वास मत जताना, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। हालात बदलते ही रिश्तों के रंग भी बदल जाते हैं। इसलिए जीवन को केवल शिकायतों का पात्र मत मानो, बल्कि इसे एक शिक्षा के रूप में देखो। हर अनुभव तुम्हें मजबूत करेगा और हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाएगी। कि अपनी इस पहचान और अपने मूल्यों से कभी समझौता मत करो। मौत की गोद में आराम हो सकता है, पर वहां जीवन की संभव खुद को भुला बैठते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यह संसार स्वार्थी है। जब तक किसी का मतलब पूरा होता है लोग साथ निभाते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ समाप्त होता है वे अपनी असली तस्वीर दिखा देते हैं। ऐसे ही लोग हमें यह सिखाते हैं कि केवल भल मनसाहत से जीवन नहीं चलता, आत्मसम्मान भी अनिवार्य है। हमने कभी किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं किया, किंतु अब यह ज्ञान अवश्य हो गया कि खुद को व्यर्थ भावुक मत बनाओ। भावनाएं सुंदर होती हैं, किंतु जब वही तुम्हें कमजोर करने लगे तो उन्हें संयमित करना आवश्यक है। प्रेम, अपनापन और सच्ची मोहब्बत धोखा नहीं है, किंतु इनका मूल्य तभी है जब यह योग्य इंसान को दिया जाए या अन्य बात जाए। इसलिए पहले स्वयं को समझो, फिर तय करो कि कौन तुम्हारी भावनाओं के काबिल है। सबसे उत्तम जीवन वही है जहां बुराई करने का समय ना बचे। और यदि तुम्हारे इरादे पवित्र हैं तो कठिन रास्ते भी तुम्हें सही मंजिल तक अवश्य पहुंचाएंगे। जब किसी का लक्ष्य ईमानदार और संकल्प अडिग होता है तब कठिनाइयां भी उसकी राह रोकने की ताकत नहीं रखती। दिल जब टूटता है तो वाणी अपने आप मौन हो जाती है, क्योंकि असली पीड़ा को शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। आंसू वही बहाते हैं जिनके जज्बात सच्चे होते हैं। बाकी लोग तो केवल दिखावे की नकली दुनिया में जीते हैं। कुछ लोग ऐसे भी मिलते हैं जिनका रिश्ता सिर्फ स्वार्थ पर टिका होता है। उनकी आंखों में शर्म नहीं होती और उनके हृदय में कोई पवित्रता नहीं बसती। यदि तुम्हारे दिल में वास्तविक प्रेम है तो ईश्वर की भक्ति करो, क्योंकि सच्चा प्रेम किसी भी परिस्थिति में तुम्हें मिलेगा। किंतु यदि वह केवल मोह है तो ईश्वर स्वयं उसे तुमसे दूर कर देगा, ताकि तुम पर आंच ना आए। जीवन को हमेशा याद रखो कि मन, स्वभाव और हालात का गहरा प्रभाव होता है। कोई भी व्यक्ति जन्म से दुष्ट नहीं होता, परिस्थितियां और सोच ही उसे वैसा बना देती हैं। इसीलिए लोगों को उनके शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से परखो। हर अंधेरे के बाद हमेशा प्रकाश जन्म लेता है, और वही समझदार है जो यह जान लेता है कि यह जीवन किसी के लिए स्थायी नहीं है बल्कि क्षण भंगुर है। और जो इस सत्य को स्वीकार करता है वही हर दिन को कीमती मानकर जीता है, हर सुबह को एक नया अवसर समझता है और हर क्षण को पूर्णता के साथ जीने का प्रयास करता है। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा, क्योंकि यदि मन में यह धारणा बैठ गई कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो कदम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन यदि विचार आया कि मैं कर सकता हूं तो कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता निकल ही आता है। जो साधन तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। परिश्रम को अपना धर्म बना लो।
आत्मा की आवाज को सुनो और जब थकान घेर ले तो कुछ पल ठहर कर ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि वही तुम्हें पुनः नई शक्ति और ऊर्जा प्रदान करेगा। जो इंसान स्वयं के प्रति सच्चा और ईमानदार होता है वही दूसरों के साथ भी सच्चाई निभा पाता है और वही अपने जीवन में सबसे बड़ा बदलाव लाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हर महान गाथा का आरंभ संघर्ष से ही होता है। लोगों की बातें सुनकर अपने कदम पीछे मत हटाना, क्योंकि लोग कभी संतुष्ट नहीं होते। आज तुम अच्छा करोगे तो कहेंगे इसमें कोई महत्व नहीं, कल तुम कुछ और प्रयास करोगे तो कहेंगे यह व्यर्थ है। लेकिन जब तुम सफलता पालोगे तब यही लोग कहेंगे हमें तो पहले से विश्वास था, इसलिए अपने मार्ग पर चलते रहो, ना थमो, ना डरो, ना रुको, क्योंकि तुम्हारा असली साथी तुम्हारा आत्मबल है। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हें हर संकट से पार लगाता है। जब दुनिया तुम्हें गिरते हुए देखेगी तो उपहास करेगी, पर जब तुम पुनः उठोगे तो वहीं लोग ताली बजाएंगे। इसलिए आज स्वयं से एक वचन लो कि मैं कभी स्वयं को कमजोर नहीं मानूंगा, हर परिस्थिति में अपनी क्षमता को पहचानूंगा, श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराकर हर युद्ध का सामना करूंगा, अपनी अच्छाई का मूल्य कभी कम नहीं होने दूंगा और अपने आत्मबल की ज्योति को कभी मंद नहीं पड़ने दूंगा। जीवन में ऐसे भी क्षण आते हैं जब यह समझना जरूरी होता है कि हर किसी के साथ जुड़े रहना अनिवार्य नहीं होता। सभी को सम्मान देना उचित है, पर यदि कोई उस सम्मान का प्रत्युत्तर अपमान से देता है तो वहां से चुपचाप हट जाना ही बुद्धिमानी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असली परीक्षा तब होती है जब हर मार्ग बंद प्रतीत हो, लेकिन तुम फिर भी आशा का दीप जलाए रखते हो और वही दीपक तुम्हें अंधेरों से निकालकर उजाले तक ले जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो अपने मन में उम्मीद का दीप सदा जलाए रखते हैं वही सबसे कठिन समय में भी विजय पाते हैं और वही संसार के लिए उदाहरण बनते हैं। इसीलिए कभी अपने आत्मविश्वास को गिरने मत देना और हर परिस्थिति में अपने भीतर उस शक्ति को जागृत रखना, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो अंत तक आशा का दीपक जलाए रखते हो। हर चोट इंसान को गहराई से बदल देती है। हर दर्द, हर गिरना और हर विश्वासघात हमें अनुभवों की ऐसी पूंजी देकर जाता है जो किसी किताब से नहीं मिल सकती। धोखा हमें और सतर्क बना देता है। अपमान हमें धैर्य और संयम का महत्व सिखा देता है और अकेलापन हमें आत्मनिर्भरता की ताकत से परिचित कराता है। इस संसार में चाहे तुम कितनी भी नेक नियति से काम कर लो, अगर किसी की दृष्टि तुम्हें गलत देखना चाहती है तो तुम्हारी कोई भी सफाई उसके मन को संतुष्ट नहीं कर पाएगी। इसलिए यह समझो कि अच्छाई को उसी स्थान पर खर्च करना चाहिए जहां उसका सम्मान और उसकी कीमत समझी जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो बार बार तुम्हारी सहन शक्ति को परखने में लगा रहे वह कभी तुम्हारे सच्चे आदर के योग्य नहीं हो सकता। जीवन का नियम है कि केवल सहन करते रहना ही महानता नहीं होती, बल्कि कई बार चुपचाप किनारे हो जाना ही सबसे समझदारी का संकेत होता है। आज का समय ऐसा है जहां अधिकांश लोग तब तक तुम्हारे करीब होते हैं जब तक उन्हें अपनी आवश्यकता पूरी करनी होती है, पर जैसे ही उनका उद्देश्य समाप्त हो जाता है वे तुम्हें अनदेखा कर आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे में सबसे आवश्यक यही है कि हम अपने आत्मबल को इतना दृढ़ बना लें कि किसी का साथ छूटने से भी हम टूटे नहीं। जो एक बार तुम्हारी नजरों में गिर चुका है वह तुम्हारे जीवन में दोबारा स्थान पाने योग्य नहीं होता। किसी के जाने के बाद उसकी यादों में बार बार खोना अपने ही घावों को फिर से कुरेदने जैसा होता है। कई लोग जीवन में केवल अनुभव देने आते हैं और उनका रुकना जरूरी नहीं होता, इसलिए उन्हें बांधने की कोशिश व्यर्थ है। जो सच्चा है वह हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। सब्र को कमजोरी मत मानो, क्योंकि सब्र वह शक्ति है जो अंधेरे समय में भी इंसान को स्थिर बनाए रखता है। हर आंसू, हर प्रतीक्षा और हर पीड़ा एक दिन सफलता की राह खोलती है, बशर्ते तुम डटे रहो। जब भगवान धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो बदले में उससे कहीं अधिक फल देते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि सच्चा योद्धा वही है जो अपने विचारों को स्थिर रखकर
अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है, चाहे युद्ध बाहर का हो या भीतर का। जो अडिग रहा वही विजय प्राप्त करता है। तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारा सबसे मूल्यवान खजाना है, क्योंकि यह तुम्हारे अंदर उस छिपे योद्धा को जागृत करता है जिसे संसार दबाने की कोशिश करता है। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी रातें जागकर काटी हैं, कितनी बार अपमान सहा है या कितनी बार गिरे हो। उन्हें केवल तुम्हारा परिणाम चाहिए। इसीलिए मेहनत और परिश्रम करते रहो, क्योंकि यही तुम्हें दुनिया में अलग पहचान देगा। समय की धूल के बीच वही चमकते हैं जो खुद को निरंतर मांझते रहते हैं। जब सबका साथ छूट जाए, जब यह लगे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, तब भी यदि तुम्हारा मन दृढ़ है तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। यही जीवन की असली कसौटी है। संसार बार बार तुम्हें परखेगा, गिराएगा, पर जो अपने विचारों और मन को नियंत्रित करना सीख लेता है वही अपने भाग्य को खुद गढ़ लेता है। मैंने भी यही अनुभव किया कि मैं कभी गिरा नहीं और ना ही मेरी उम्मीद टूटी, क्योंकि मैंने अपने भीतर उस शक्ति को पहचान लिया जो हर बार मुझे उठने की ताकत देती रही। जो लोग मुझे गिराना चाहते थे वे खुद कई बार गिर गए, क्योंकि जो दूसरों के पतन की साजिश करता है उसका स्वयं का पतन निश्चित होता है। ईमानदारी से खड़े होने वाले को गिराने वाले हजारों मिलते हैं, लेकिन जो अपने संकल्प में अटल रहता है वही एक मिसाल बन जाता है। जब दिल पर दिमाग का बोझ बढ़ जाता है तो इंसान अहंकार में फंसकर रिश्तों को तोड़ देता है और वहीं से आत्मा कमजोर होने लगती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा उपहार स्वास्थ्य है, सबसे बड़ा धन संतोष है और सबसे सच्चा रिश्ता वही है जिसमें निस्वार्थ भाव हो, दिखावा ना हो और केवल दिल से दिल का जुड़ाव हो। आज की दुनिया में लोग मधुर बातें तो करते हैं, पर उनमें भी अक्सर स्वार्थ छुपा होता है। हर इंसान अपने चेहरे पर कई मुखौटे लगाए चलता है, इसलिए खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई चालाकी, कोई विश्वासघात और कोई धोखा तुम्हारे आत्मबल को डिगा ना सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, और जब तुम इसे वश में कर लेते हो तब कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता और कोई भी परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती, क्योंकि जो अपने मन पर विजय पा लेता है उसे संसार की कोई ताकत रोक नहीं सकता। गंगा में स्नान करने से केवल शरीर पर जमी धूल हटती है, लेकिन मन और आत्मा के दोष तब तक नहीं मिटते जब तक विचार और कर्म शुद्ध ना हो। असली पवित्रता बाहर की सफाई से नहीं बल्कि अंदर की निर्मलता से आती है। संस्कार, शालीनता और सलीका ही किसी मनुष्य की वास्तविक पहचान बनते हैं। यदि यह गुण तुम्हारे स्वभाव में है तो तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हें परिचित करा देगा। जीवन में सहारा देने वाले लोग और साथ निभाने वाले रिश्ते समय के साथ बदलते रहते हैं, इसलिए अपनी अहमियत को दूसरों पर आधारित मत करो। बहुत से लोग तुम्हारी अनुपस्थिति में तुम्हारी कठिनाइयों पर हंसते हैं। इस कारण हर बात हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि हर सुनने वाला तुम्हारा सच्चा मित्र नहीं होता। इस संसार में एक ही चीज मुफ्त है और वह है तनाव। जितना चाहे ले सकते हो, लेकिन जितना कम लोगे उतना बेहतर जीवन जी सकोगे। यदि किसी की बात समझकर चुप रहे तो समाधान पाओगे, लेकिन यदि उसे दूसरों तक पहुंचाया तो उलझनों में फंस जाओगे। इसलिए शब्दों का प्रयोग सावधानी से करो, क्योंकि लोग सुनते कम हैं पर तोड़ मरोड़ कर फैलाते अधिक हैं। किसी को भी अपनी कमजोरी मत बनने दो, क्योंकि सहारे इंसान को निर्बल बना देते हैं। अपनी ताकत अपने कदमों पर खड़े होने में ही खोजो। जीवन में अच्छा वक्त उतना जरूरी नहीं जितना कि अच्छा इंसान, क्योंकि अच्छा इंसान ही अच्छे समय का कारण बनता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि गीता में लिखा है, जीवन की हानि के 5 प्रमुख कारण हैं: नींद, क्रोध, भय, आलस्य और टालमटोल। यदि इनसे दूरी बना लोगे तो सफलता निश्चित होगी। सत्य हमेशा कड़वा होता है, किंतु उसे टाला नहीं जा सकता। उधार देने से पहले सोचो, क्योंकि अपने ही लोग तुम्हारे धन को भूल जाएंगे और जब तुम वापस मांगोगे तो वही तुम्हें भिखारी समझ लेंगे। वे तारीख पर तारीख देंगे और तुम अपने ही धन के लिए तरसते रहोगे। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा आता है
जब दिल यह स्वीकार करता है कि इस दुनिया में सच्चा सहारा केवल परमात्मा ही है। मनुष्य की आदत स्वार्थी होती है। जब तक तुम उपयोगी हो तब तक सब साथ हैं, लेकिन जैसे ही तुम्हारी उपयोगिता समाप्त होती है, लोग तुम्हें याद भी नहीं करते। बातें सब समझते हैं, पर व्यवहार बदलने की कला बहुत कम लोगों को आती है। इसीलिए इस संसार से बड़ी अपेक्षा मत रखो, बल्कि स्वयं को इतना आत्मनिर्भर बनाओ कि तुम्हें किसी सुंदरता अस्थायी होती है, किंतु चरित्र चिरस्थायी। चेहरे का आकर्षण उम्र के साथ ढल जाता है, लेकिन आचरण और स्वभाव ही स्थायी पहचान बने रहते हैं। घड़ी चाहे कितनी भी साधारण क्यों ना हो, उसका समय हमेशा अनमोल है। समय एक बार हाथ से निकल जाए तो लौट कर नहीं आता, इसलिए हर क्षण का आदर करो। सुख और दुख केवल भाग्य की देन नहीं है, बल्कि हमारे विचार, कर्म और प्रयास ही इन्हें आकार देते हैं। अमीरी और गरीबी का दुख सुख से कोई संबंध नहीं। महलों में आंसू बहते हैं और झोपड़ियों में हंसी गूंज सकती है। असली खुशी बाहरी हालात में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण में छिपी होती है। जीवन के कई कठोर सत्य हैं, जिन्हें स्वीकारना हमें और मजबूत बनाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि यदि कोई पूछे कि चरित्र इतना निर्मल कैसे है, तो कहना कि लोग जैसा मान लें वैसा ही हूं। लेकिन असली सच्चाई तो रब ही जानता है कि हम कैसे हैं। हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसके प्रयास व्यर्थ जा रहे हैं, उसकी मेहनत को कोई मान्यता नहीं मिल रही है और उसके सपनों की राह रुकावटों से भरी हुई है। लेकिन सच्चाई यही है कि हर ठोकर, हर कठिनाई और हर बाधा हमें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। यह हमें भीतर से तैयार करती है, ताकि जब अवसर सामने आए तो हम पूरे आत्मबल और विश्वास के साथ उसे थाम सकें। जो व्यक्ति अपने मन पर नियंत्रण करना सीख लेता है, वह दुनिया की किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता, क्योंकि बाहरी युद्ध से बड़ा युद्ध तो भीतर का होता है, जहां इच्छाएं, भय, आलस्य और असफलताओं का बोझ हमें बार बार गिराने की कोशिश करता है। पर वही आत्मा विजय होती है जो इन सब के बीच भी स्थिर रहती है। याद रखो कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो लगातार परिश्रम करते हैं और कभी उम्मीद का दीपक बुझने नहीं देते। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य जब अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित करता है, तब वह ना परिणाम से बंधता है और ना ही परिस्थितियों से टूटता है। वह बस करता जाता है और उसके कर्म ही उसे ऊंचाई तक ले जाते हैं। जीवन का सबसे बड़ा धन केवल भौतिक वस्तुएं नहीं, बल्कि शांति, संतोष और करुणा है। जो इसे पा लेता है वही सच्चा समृद्ध कहलाता है। जो अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान लेता है वही अपने लक्ष्य को साध लेता है, क्योंकि शक्ति बाहर नहीं, हमेशा अंदर से जागृत होती है। इंसान जब अपने विचारों को पवित्र रखता है तो उसके कदम अपने आप सही दिशा की ओर बढ़ते हैं। अगर दिल में दया है तो कोई भी कठोरता उसे गिरा नहीं सकती, और अगर आत्मबल मजबूत है तो कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। हमें यह समझना होगा कि दूसरों से तुलना करने से हम केवल अपने मूल्य को कम कर लेते हैं। सच्ची जीत वही है जब हम अपने बीते हुए कल से बेहतर आज बनाते हैं। अगर तुम चाहो तो हर असफलता को एक नए अवसर में बदल सकते हो, क्योंकि यह संसार उन्हीं का सम्मान करता है जो गिरकर भी बार बार उठते हैं। याद रखो, कोई भी महान आत्मा जन्म से महान नहीं होती, उसे अपने संघर्षों और त्याग से यह दर्जा मिलता है। जो इंसान मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराना जानता है वही सबसे धनी है, क्योंकि उसकी मुस्कान यह साबित करती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, लेकिन उसका आत्मबल उससे कहीं बड़ा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध और अहंकार है, और उसका सबसे बड़ा मित्र धैर्य और विवेक है। इसलिए अपने क्रोध को जीत लो तो तुम अपने जीवन की आधी समस्याएं खत्म कर दोगे, और अगर अपने विवेक को जागृत रख लिया तो कोई भी भ्रम तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए
इसमें दुखों को थामे मत रहो, अपमान को दिल में मत बसाओ, लोगों की नकारात्मकता को अपने मन का हिस्सा मत बनने दो, क्योंकि जो बीत गया वह केवल अनुभव है और जो आने वाला है वह अवसर है। वर्तमान ही तुम्हारा वास्तविक समय है और इसमें तुम क्या करते हो वही तुम्हारे भविष्य की नींव रखता है। अपने कर्मों को इतना पवित्र बना लो कि लोग तुम्हारे उदाहरण से प्रेरणा लें। तुम्हारी वाणी इतनी मधुर हो कि किसी का दिल न दुखे और तुम्हारा आचरण इतना उज्जवल हो कि हर कोई तुम्हारा सम्मान करे। यह मत सोचो कि दुनिया तुम्हें पहचान देगी, तभी तुम महान हो। सच्ची महानता तो तब है जब तुम अकेले भी सही काम कर रहे हो और तुम्हारा मन इस पर गर्व कर रहा हो। इंसान को हमेशा खुद को इतना मजबूत बनाना चाहिए कि परिस्थितियां उसे हरा ना सके और इतना विनम्र होना चाहिए कि सफलता उसे अहंकारी ना बना दे। एक सच्चा इंसान वही है जो अपने शब्दों और कर्मों से दूसरों के लिए आशा का दीपक बन जाए, क्योंकि हम सब यहाँ सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी रोशन करने के लिए आए हैं। यह दुनिया बार बार तुम्हारी परीक्षा लेगी, लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर तुम सच्चे हो, धैर्यवान हो और अपने लक्ष्य के प्रति अडिग हो तो कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर नया दिन एक उपहार है, इसे शिकायत में मत गवाओ बल्कि इसे अवसर समझो और अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाओ, क्योंकि यही जीवन की असली साधना है। अगर आपकी किसी प्रियजन से लंबे समय से बातचीत नहीं हो रही है तो एक कॉल या साधारण संदेश भेजकर यह जरूर पूछ लीजिए कि वह अब भी जीवित है या इस दुनिया से चला गया। यदि सामने वाला जीवित है और फिर भी आपको नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लीजिए कि उसके लिए आप पहले ही मर चुके हैं। असली प्रेम का अर्थ तब तक स्पष्ट नहीं होता जब तक कोई आपके लिए तड़पता नहीं, और सच्चे प्रेम का गहराई तब समझ आती है जब आप खुद किसी और की याद में बेचैन होते हैं। हर इंसान अपनी दृष्टि से सही होता है और जीवन की सबसे बड़ी जंग सही और गलत के बीच नहीं बल्कि सही और सही के बीच खड़ी होती है। स्त्री के सच्चे प्रेम की पहचान तब होती है जब पुरुष खाली हाथ होता है, और पुरुष की वास्तविक निष्ठा तब परखी जाती है जब उसके पास सब कुछ होता है। पहले धैर्य से यह समझ लो कि सच्ची निष्ठा किसकी है, क्योंकि वक्त खुद यह बता देगा कि अधिकार असली किसका है। दिल में किसी को बसा लेना और साथ ना पाना एक अजीब घुटन पैदा करता है। यह दुनिया भ्रमित करती है, क्योंकि हर हंसने वाला इंसान भीतर से प्रसन्न नहीं होता। जीवन के 3 अनमोल उत्तर हैं: सफलता, प्रेम और सही निर्णय। अब प्रश्न यह है कि सही निर्णय कैसे लिए जाते हैं? जवाब है अनुभव से, और अनुभव कैसे मिलता है? गलत फैसलों से प्रशंसा प्रेरणा देती है और नींद अक्सर लापरवाह बना देती है। हर क्षण को जी लो, क्योंकि यह जीवन भरोसेमंद नहीं है। दौलत विरासत से मिल सकती है, किंतु पहचान खुद के परिश्रम से बनती है। जब सर्वशक्तिमान एक ही है तो कोई ऊंचा और नीचा क्यों कहलाए? जिंदगी रेत की तरह धीरे धीरे हाथ से फिसल रही है और हम यह सोच रहे हैं कि हम बड़े हो रहे हैं। एक रिश्ता तब कमजोर पड़ने लगता है जब 2 लोगों के बीच की समस्या को कोई तीसरा सुलझाने लगता है। कहने वालों पर असर नहीं पड़ता, पर सहने वाले इतिहास लिख जाते हैं। इंसान कभी वह लड़ाई नहीं जीत सकता जिसमें विरोधी उसके अपने ही हो। बड़ी अजीब विडंबना है कि हम सब खुश होने के लिए ही परेशान रहते हैं। जो दोस्ती का बोझ सहन नहीं कर सकता वह निभा नहीं सकता, और जो रिश्ते की भावनाओं को समझ नहीं सकता वह उसे संभाल भी नहीं सकता। अहमियत दौलत और हैसियत को मिलती है, लेकिन हम भावनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। असली मसला यह नहीं कि कोई तुम्हारे लिए कुछ क्यों नहीं करता, बल्कि सवाल यह है कि हमें उम्मीद ही क्यों लगानी चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन लंबा हो जाए तो औलाद भी कई बार अपने माता पिता को सिखा देती है कि रिश्तों की असली कीमत क्या होती है। इसलिए दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ो और खुद की देखभाल करना शुरू करो। कोई भी रिश्ता तुम्हारी इच्छा से नहीं टूटता, क्योंकि किससे मिलना और किससे बिछड़ना है यह केवल ईश्वर ही तय करता है।
अंत में तुम्हारे साथ केवल तुम ही खड़े रहोगे। कभी कभी नाराज होना भी जरूरी है, ताकि यह पता चल सके कि हमें मनाने वाला कोई है भी या नहीं। इंसान नहीं, बल्कि उसकी यादें सबसे ज्यादा रुलाती हैं। इस दुनिया में गिने चुने लोग ही वैसे होते हैं जैसे वे दिखाई देते हैं। अहंकार उसी व्यक्ति में होता है जिसे बिना कठिनाई सब मिल गया। जिसने अपने खून पसीने से उपलब्धि पाई होती है, वह हमेशा दूसरों की इज्जत और कदर करता है। यही सच्चाई इंसान को महान बनाती है, और यही जीवन हमें यह सिखाता है कि दूसरों से ज्यादा खुद को देखो और परखो कि हमारा चरित्र हमें कहां खड़ा करता है। जीवन का वास्तविक सौंदर्य तब प्रकट होता है जब हम यह समझ पाते हैं कि हर पल हमें कुछ सिखाने के लिए आया है। हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक गहरा संदेश लेकर आती है। मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व यही है कि वह अपने अनुभवों से सीख लेकर आगे बढ़े और अपनी आत्मा को शुद्ध करता रहे। जब तक इंसान अपनी सोच को नकारात्मकता में उलझाए रखता है, तब तक वह कभी भी अपने भीतर की दिव्यता को नहीं पहचान पाता। सच्ची बुद्धिमत्ता उसी समय जन्म लेती है जब व्यक्ति कठिन परिस्थितियों के बीच भी आशा का दीप जलाए रखता है। यह संसार हमेशा परिवर्तनशील है। आज जो तुम्हें पीड़ा दे रहा है, कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसलिए किसी भी हालात से हार मानना मूर्खता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो मनुष्य अपने कर्म पर ध्यान देता है और फल की चिंता छोड़ देता है, वही सच्चे आनंद का अनुभव करता है, क्योंकि फल की अपेक्षा हमेशा मन को बंधन में डालती है, जबकि कर्म की निष्ठा मन को स्वतंत्र बनाती है। जो अपने हृदय को करुणा और क्षमा से भर लेता है, वह हर परिस्थिति में शांत रह सकता है। हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्चा बल बाहरी विजय में नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता में छिपा होता है। इंसान जब अपने क्रोध और अहंकार को जीत लेता है, तभी वह सच्चा विजेता कहलाता है, क्योंकि बाहरी शत्रु को हराना आसान है, पर भीतर के विकारों को जीतना ही असली पराक्रम है। अगर तुम जीवन को सही दृष्टि से देखोगे, तो हर असफलता भी तुम्हारे लिए वरदान होगी, क्योंकि असफलता तुम्हें धैर्य, विवेक और दृढ़ता सिखाती है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति प्रेम है। जो प्रेम में जीता है, वह कभी अकेला नहीं रहता। उसका मन हर जीव में ईश्वर को देखने लगता है, और तब उसके लिए कोई भी कठिनाई कठिन नहीं रह जाती। तुम्हें यह समझना होगा कि समय का हर क्षण अनमोल है। इसे व्यर्थ चिंताओं में गंवाना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। प्रत्येक दिन को ऐसे जीना चाहिए जैसे यह आखिरी अवसर हो, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं और बीता हुआ समय कभी लौट कर नहीं आता। जो वर्तमान में सजग होकर कार्य करता है, वही भविष्य में सुख और शांति का अधिकारी बनता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब इंसान अपने भीतर के भय को तोड़ देता है, तभी उसका असली जीवन शुरू होता है, क्योंकि भय ही वह जंजीर है जो हमें छोटे दायरे में बांध कर रखती है। साहस वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी हमें दिशा दिखाता है। यदि मन में विश्वास है और आत्मा में प्रकाश है, तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। तुम्हें चाहिए कि अपने भीतर की आवाज सुनो, क्योंकि आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। यह सदैव सही मार्ग दिखाती है, लेकिन अक्सर लोग बाहरी शोर में इतने खो जाते हैं कि उस भीतर की पुकार को सुन ही नहीं पाते। साधना केवल मंदिर या उपवास में नहीं, बल्कि हर उस क्षण में है जब तुम अपने मन को पवित्र रखते हो और अपने कर्म को सच्चाई से निभाते हो। यह मत सोचो कि तुम्हें सब कुछ तुरंत मिल जाएगा। पेड़ को फल देने में समय लगता है, बीज को वृक्ष बनने में धैर्य चाहिए। वैसे ही तुम्हारे कर्मों का परिणाम भी समय के साथ ही खिलेगा। इसलिए अधीर मत बनो, बल्कि धैर्य रखो और सतत आगे बढ़ते रहो। याद रखो कि सफलता का असली मापदंड केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं है, बल्कि यह है कि तुमने अपने भीतर कितना संतोष पाया, तुम्हारी आत्मा कितनी प्रसन्न है और तुम्हारे हृदय में कितनी शांति है। क्योंकि जब अंत समय आएगा तो धन, पद और यश कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा
तो केवल तुम्हारा चरित्र, तुम्हारी सद्भावना और तुम्हारे सच्चे कर्म। इसीलिए जीवन को इतनी गहराई से जीना सीखो कि हर कोई तुम्हें देखकर प्रेरित हो और तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे विचार लोगों को राह दिखाते रहे। यही अमृत वचन है कि अपने अस्तित्व को इतना उज्जवल बना दो कि अंधकार में भी तुम्हारा प्रकाश बना रहे और हर आत्मा तुम्हारी कहानी से सीख ले सके। मित्र, प्रभु श्री कृष्ण के उपदेशों में गहरी जीवन शिक्षाएं छिपी हैं। वह कहते हैं, कभी किसी के हृदय को आहत मत करना, क्योंकि यदि किसी के टूटे दिल की करुण पुकार भगवान तक पहुंच गई तो उसका एक छोटा सा आंसू भी ऐसा प्रचंड तूफान बन जाता है जिसे चाहकर भी कोई नहीं रोक सकता। जब कोई व्यक्ति अपने दुखों को प्रकट नहीं करता और मौन रहकर उन्हें ईश्वर को समर्पित कर देता है, तब उसके आंसू भगवान के न्याय का माध्यम बनते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो मनुष्य स्वयं को अकेला समझने लगता है उसे प्रभु कभी भी एकाकी नहीं छोड़ते। परमात्मा का हाथ सदा उसी के सिर पर रहता है जो निष्कपट होकर किसी के लिए बुरा नहीं चाहता। किसी का अपमान करना बहुत सरल है, लेकिन उसकी पीड़ा को समझना अत्यंत कठिन। असली अपनापन वही है जो तुम्हारी चिंता करता है, न कि वह जो बार बार तुम्हारे हृदय को चोट पहुंचाता है। जो लोग केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं वे कभी सच्चे अपने नहीं हो सकते। इसीलिए उन लोगों को प्राथमिकता मत दो जो हर बार तुम्हें अनदेखा करते हैं। सच्चा संबंध वही होता है जो दुख की घड़ी में साथ खड़ा रहे। वास्तविक साहस ताकतवर के साथ खड़े होने में नहीं है, बल्कि बिना स्वार्थ के दुर्बल का सहारा बनने में है। यही चरित्र की पहचान है। इस संसार में ऐसे अनेक लोग मिलते हैं जो सामने से मुस्कुराकर मधुर बातें करते हैं, लेकिन पीछे से बुराई करते हैं। ऐसे लोग मित्र नहीं बल्कि स्वार्थी होते हैं। उनके मधुर शब्द भी केवल अपने लाभ से भरे होते हैं। हम प्रायः दूसरों की सहायता करते करते अपने सपनों को भूल जाते हैं। दूसरों को मार्ग दिखाते दिखाते स्वयं पथभ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन यह स्मरण रखना चाहिए कि जो मनुष्य हर समय सभी के लिए उपलब्ध रहता है, उसकी कदर धीरे धीरे लोग करना छोड़ देते हैं। यह संसार केवल तब तक साथ देता है जब तक उसे तुमसे लाभ मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम के नाम पर किया गया छल सबसे गहरा घाव देता है। पत्थर पिघल सकते हैं, किंतु स्वार्थी लोगों का स्वभाव नहीं बदलता। दूसरों से शिकायत करने से पहले अपने लोगों की बेरुखी को समझने का प्रयास करो, क्योंकि सबसे गहरी चोट वही देते हैं जिनसे सबसे अधिक आशा होती है। हर व्यक्ति तुम्हारा अपना नहीं होता और हर रिश्ता निभाने योग्य भी नहीं होता। कई बार लोग हंसी मजाक के बहाने अपमान करते हैं और यह बातें मन को गहरे तक आहत करती हैं। इसलिए ऐसे शब्द कभी मत बोलो जो किसी का दिल तोड़ दें। विपरीत परिस्थितियां ही मनुष्य का वास्तविक स्वरूप दिखाती हैं। कठिन समय ही यह बताता है कि कौन सच्चा अपना है और कौन केवल दिखावे का। कुछ लोगों को भुला देना ही उचित है, क्योंकि बार बार वही पीड़ा सहना दुर्बलता कहलाती है। क्षमा आवश्यक है, परंतु अपनी सीमाओं को पहचानना और उनकी रक्षा करना उससे भी अधिक जरूरी है। वे रिश्ते जो तुम्हारे आत्मसम्मान को आहत करें, उन्हें छोड़ देना ही समझदारी है। यदि कोई तुम्हारी भलाई का अनुचित लाभ उठा रहा है तो उससे दूरी बना लेना ही बुद्धिमत्ता है। अपनी अंतरात्मा की आवाज को मत दबाओ, क्योंकि तुम्हारा स्वाभिमान सर्वोच्च है। आज का सबसे बड़ा सत्य यह है कि लोग परिस्थिति और समय के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। जैसे गिरगिट सुरक्षा हेतु रंग बदलता है, वैसे ही कुछ लोग स्वार्थ हेतु अपने असली रूप को बदलते हैं। और जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो वे पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। लेकिन तुम्हें सदा ईमानदार और सत्यनिष्ठ बने रहना है, क्योंकि यही तुम्हारी असली शक्ति है। यदि तुम्हारे पास सच्चे रिश्ते हैं तो समझो तुम्हारे पास सबसे बड़ा धन है। सौभाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन हो और उसे भूख भी लगे, शैया हो और नींद भी आए, धन हो किंतु उसमें धर्म का समावेश भी हो। इन तीनों का संतुलन ही जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने रिश्तों में सच्चाई,
व्यवहार में करुणा और आचरण में धर्म को स्थान देता है, वही जीवन का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है, क्योंकि यही संतुलन मानव जीवन को श्रेष्ठ बनाता है और यही संतुलन जीवन जीने का सबसे सुंदर मार्ग बनता है। हर मनुष्य का जीवन एक गहरी नदी की तरह है जिसमें अनेक धाराएं बहती रहती हैं। कभी यह धाराएं शांत होती हैं तो कभी विकराल बाढ़ का रूप ले लेती हैं, किंतु जो तैरना सीख लेता है वही इस जीवन की गहराइयों का आनंद उठा पाता है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि यह निरंतर बदलता है। जो बदलने से डरता है वह ठहराव में ही सड़ जाता है, जबकि जो बदलाव को स्वीकार करता है वही प्रगति की ओर अग्रसर होता है। हमें यह समझना चाहिए कि संसार की कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। दुख और सुख दोनों क्षणिक हैं। जो व्यक्ति दुख के समय धैर्य रखता है और सुख के समय विनम्रता बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी कहलाता है। यदि तुम अपने कर्म को सर्वोपरि मानोगे और परिणाम की चिंता छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन कभी विचलित नहीं होगा, क्योंकि अपेक्षा ही दुख का मूल कारण है। निरंतर कर्म करते रहना और भीतर से शांत बने रहना, क्योंकि जीवन में कोई भी उपलब्धि बिना कठिन परिश्रम और लगातार कोशिशों के नहीं होती। केवल भाग्य या भगवान के भरोसे बैठने से सफलता कभी नहीं मिलता। सच्चाई यही है कि कर्म और धैर्य से ही जीवन का हर लक्ष्य हासिल होता है, और जो इंसान इन्हें अपनाता है वह कभी हारने वाला नहीं होता। जो व्यक्ति निरंतर कर्म पथ पर चलता है उसका आत्मविश्वास कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसे इस सत्य का बोध रहता है कि वह केवल समय नष्ट नहीं कर रहा बल्कि अपने हर प्रयास से कुछ सृजन कर रहा है। जब इंसान निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ कर्म करता है तो वही कर्म उसके भीतर आत्मगौरव की अग्नि प्रज्वलित करते हैं। स्वाभिमान और अहंकार में गहरा अंतर है। स्वाभिमान आत्मा की पवित्रता से जन्म लेता है और यह वही शक्ति है जो इंसान को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सच्चाई के पक्ष में डटने का साहस देती है, जबकि अहंकार केवल दिखावटी ऊंचाई का भ्रम कराता है और भीतर से व्यक्ति को खोखला बना देता है। स्वाभिमानी व्यक्ति परिस्थिति के आगे सिर झुका सकता है मगर टूट नहीं सकता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी आत्मा की पवित्रता ही उसकी सबसे बड़ी ढाल है। यदि आपका कर्म शुद्ध है, आपकी सोच निर्मल है, तो दुनिया चाहे कितनी भी नकारात्मकता फैलाए, आपका स्वाभिमान कभी डगमगा नहीं सकता। जो इंसान धैर्यवान होकर अपने कर्मों को निभाता है और स्वाभिमान को जीवित रखता है, वह हर छोटी उपलब्धि में भी ईश्वर का आशीर्वाद अनुभव करता है और यही अनुभूति उसे दिव्यता के और निकट ले जाती है। भगवान उतने ही समीप होते हैं जितना कोई उन्हें अपने हृदय में स्थान देता है। उनसे जुड़ने के लिए श्रद्धा, विश्वास और ध्यान की ज्योति जलानी पड़ती है। ईश्वर में आस्था वह दीपक है जो अंधकारमय मार्ग में भी प्रकाश फैलाता है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब रिश्ते बिखरते हैं, सपने टूटते हैं और लक्ष्य धुंधले हो जाते हैं। उन पलों में केवल एक शक्ति हमारा सहारा बनती है और वह है परमात्मा पर विश्वास। जो व्यक्ति यह मानता है कि कोई अदृश्य सत्ता उसकी सुन रही है, वह कभी पूरी तरह से टूटता नहीं। वह जानता है कि चाहे कैसी भी विपत्ति हो, वह अकेला नहीं है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि ईश्वर हमेशा उसी के साथ खड़े होते हैं जो विश्वास और धैर्य के साथ कर्म करता है। यदि जीवन को सुंदर और सार्थक बनाना है तो प्रेम बांटिए, सम्मान दीजिए, समय की कद्र कीजिए, क्योंकि बीता हुआ पल कभी लौट कर नहीं आता। तरीय रखिए, क्योंकि हर फल अपने नियत समय पर ही प्राप्त होता है। कर्म कीजिए, क्योंकि वही वास्तविक धर्म है। स्वाभिमान को थामिए, लेकिन अहंकार को त्याग दीजिए, और सबसे आवश्यक है ईश्वर पर आस्था बनाए रखिए, क्योंकि वही सच्चा सहारा है। श्री कृष्ण ने गीता में जो उपदेश दिए वे केवल युद्ध भूमि तक सीमित नहीं थे, बल्कि जीवन के प्रत्येक संघर्ष को समझने और सही ढंग से जीने के लिए थे। यह जीवन स्वयं एक युद्ध है, जहां प्रतिदिन हमें अपने आलस्य, डर
और क्रोध से जूझना पड़ता है। जिसने समय का मूल्य समझ लिया, धैर्य को जीवन में उतार लिया, कर्म के महत्व को जान लिया, स्वाभिमान को साध लिया और ईश्वर पर विश्वास रखा, उसने वास्तव में जीवन का सार पकड़ लिया। विश्वास वह शक्ति है जो इंसान को पत्थरों में भी हरियाली देखने की दृष्टि देता है। जब मन शांत रहता है, विश्वास दृढ़ होता है और कर्म निष्कलंक होते हैं, तो जीवन का हर पथ स्वयं ईश्वर के आशीर्वाद से सहज और सुंदर बन जाता है। और यही आस्था हमें अंधकार से प्रकाश की ओर, भय से निर्भयता की ओर तथा असफलता से सफलता की ओर अग्रसर कर देती है। ऐसे ही क्षणों में इंसान को अनुभव होता है कि उसकी निष्ठा और ईश्वर का सहारा मिलकर असंभव को संभव बना देते हैं। ईश्वर से केवल मांगना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उनके चरणों में समर्पण करना ही भक्ति का वास्तविक अर्थ होता है। जब मनुष्य अपनी आत्मा से करुणा को अपनाता है और प्रत्येक जीव के साथ संवेदनशीलता और दया का भाव रखता है, तो वही ईश्वर की सच्ची आराधना कहलाती है। यदि कोई इंसान अपने कर्मों के माध्यम से किसी और के जीवन में प्रकाश भर सके, तो यह सबसे पवित्र सेवा बन जाती है, क्योंकि भगवान उसी में वास करते हैं। जीवन में चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा, जब उसे निष्ठा, पवित्रता और संपूर्ण सच्चाई से किया जाए, तो उसमें भी ईश्वर की झलक मिलती है। सच्चा भक्त वही होता है जो कठिन परिस्थितियों में भी संयम बनाए रखता है, अपने सिद्धांतों और स्वाभिमान पर दृढ़ रहता है तथा अपने ईश्वर में विश्वास नहीं डगमगाता। जब यह चार गुण, धैर्य, सच्चे कर्म, स्वाभिमान और ईश्वर भक्ति एक साथ आ जाते हैं, तब इंसान न केवल स्वयं के लिए बल्कि समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। ऐसा व्यक्ति न ईर्ष्या करता है, न शिकायत करता है, क्योंकि वह समझता है कि जीवन स्वयं एक परीक्षा है और हर मोड़ पर उसे विनम्रता, निष्ठा और परिश्रम से उत्तीर्ण होना है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब किसी के जीवन में धैर्य का दीपक प्रज्वलित होता है, स्वाभिमान की नींव मजबूत होती है और परमात्मा पर भरोसा अडिग रहता है, तो भाग्य भी झुक जाता है और नियति भी रास्ता बना देती है। जो इंसान इन गुणों को धारण करता है, उसकी मंजिल उसे खोजती नहीं, बल्कि स्वयं उसके पास आ जाती है। इसीलिए मनुष्य को कभी हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चला गया वह शायद आवश्यक नहीं था, जो मिला वह नियति का उपहार था, और जो आने वाला है वह तुम्हारे कर्म और विश्वास का परिणाम होगा। आगे बढ़ते रहो, रुकना मत, क्योंकि स्थिर रहना मृत्यु के समान है, जबकि चलना ही जीवन का प्रतीक है। जब इंसान दृढ़ निश्चय के साथ कार्य करता है, तो वह किसी भी आंधी का सामना कर सकता है और अंत में गर्व से कह सकता है कि मेरा आत्मबल नहीं टूटा, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर और अपने कर्मों की शक्ति पर भरोसा था। मनुष्य की सबसे प्रबल ताकत उसका चित्त होता है। यदि मन सुदृढ़ है तो शिला में भी मार्ग निकल सकता है, किंतु यदि मन बिखर जाए तो सबसे विशाल साम्राज्य भी व्यर्थ हो जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, वह इंसान जो अपने मन पर नियंत्रण पा लेता है, वही इंद्रियों का अधिपति बन जाता है। लेकिन जो मन से हार मान ले, उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता। सबसे बड़ी जंग बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की होती है। हर दिन हमारा मन हमें परखता है, कभी थकाकर रुकने को कहता है, लेकिन हमारा संकल्प हमें और चलने की प्रेरणा देता है, और यही क्षण किसी को योद्धा बनाते हैं। परिस्थितियां बार बार धैर्य की परीक्षा लेंगी, लोग उपहास उड़ाएंगे, अपमान करेंगे, आत्मविश्वास तोड़ने का प्रयास करेंगे, किंतु यह याद रखना आवश्यक है कि स्वर्ण भी तप कर ही दमकता है। अपमान, असफलता और उपेक्षा जीवन के वे हथौड़े हैं जो आत्मा को दृढ़ और उज्जवल बनाते हैं। श्री कृष्ण का उपदेश है कि वास्तविक योद्धा वही है जो बार बार गिरकर भी उठ खड़ा होता है। यदि मन दुर्बल हो गया तो समाज कुचल देगा, पर यदि उसे इस्पात सा बना लिया तो कोई भी विपत्ति तुम्हें नहीं तोड़ सकती। जब कोई कहे कि तुम असमर्थ हो, तो वाणी से नहीं, कर्मों से उत्तर दो।
जब लोग तुम्हारे भीतर कमियां खोजे तो आत्मा की गहराइयों से पुकार दो कि मैं अपने भाग्य का निर्माता हूं। जब राह में रोड़े आए तो आत्मबल की तलवार से उन्हें काट दो, क्योंकि कठिनाइयां गिराने नहीं निखारने आती हैं। हर चोट जो तुम्हें लगी है वही अनुभव बनकर तुम्हारे भविष्य की नींव तैयार करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारा मन सुख और दुख दोनों में स्थिर और शांत हो जाए तब समझो कि तुम विजय बन गए हो। संसार में झूठ, छल, कपट, लालच, ईर्ष्या और द्वेष की कमी कभी नहीं रही है। यहां लोग वही होते हैं जो सामने मुस्कुराते हैं लेकिन पीठ पीछे वार करते हैं, जो आज तुम्हारे साथी बनकर खड़े दिखाई देते हैं वे कल विपरीत परिस्थितियों में तुम्हारे विरोधी भी बन सकते हैं। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम अपनी ऊर्जा को केवल अपने ध्येय पर केंद्रित करो और मन को अनुशासन में रखो, क्योंकि लक्ष्य की रक्षा बाहरी लोग नहीं बल्कि तुम्हारा मन ही कर सकता है। अगर तुम अपने मन को व्यर्थ की नकारात्मकताओं और भटकाने वाले विचारों से बचा सको तो वही मन तुम्हें असंभव को संभव कराने की ताकत देगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब निश्चय दृढ़ हो तो पत्थर भी रास्ता छोड़ देते हैं, पहाड़ भी झुक जाते हैं और असंभव भी आसान बन जाता है। तुम्हारे भीतर की शक्ति तभी प्रकट होती है जब तुम विश्वास और आत्मबल के साथ कदम बढ़ाते हो, और यही शक्ति तुम्हें अजय और अदम्य बना देती है। जब विश्वास ईश्वर पर हो, अपने कर्मों पर हो और साहस आत्मबल से जुड़ा हो, तब कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इसलिए मन को साधो, कर्म को सच्चा और पवित्र बनाओ, हर परिस्थिति में धैर्य का साथ ना छोड़ो और स्वाभिमान के साथ जीवन जियो, क्योंकि यही 4 गुण तुम्हें असाधारण बनाएंगे। यही तुम्हारी पहचान और प्रेरणा का कारण बनेंगे और यही तुम्हारी मंजिल को स्वयं तुम्हारे द्वार तक खींच लाएंगे। जीवन की पहली पराजय तब नहीं होती जब लोग तुम्हें हराते हैं, बल्कि तब होती है जब तुम स्वयं अपने मन में हार मान लेते हो और यह सोच लेते हो कि अब हमारे वश का कुछ नहीं है। परंतु सच्चाई यह है कि हर मनुष्य के भीतर अनंत सामर्थ्य है, वही सामर्थ्य जिसे जगाकर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। यह संसार बार बार तुम्हें समझाने की कोशिश करेगा कि तुम योग्य नहीं हो, सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम्हें हर बार अपने भीतर से आवाज देनी होगी कि हां, मैं कर सकता हूं, मैं अपने भाग्य का लेखक हूं, मैं अपने जीवन को बदल सकता हूं। जब राहें अंधेरी हो और कोई उम्मीद ना दिखे, तब तुम्हारा आत्मबल ही एक दीपक बनकर चमकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे अर्जुन, अपने जीवन को इतना महान बना लो कि तुम्हारी उपस्थिति मात्र से अंधकार पीछे हट जाए। तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम ऊर्जा हो, चेतना हो, परिवर्तन की धारा हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जो लोग तुम्हारी असफलताओं पर हंसते हैं वे तुम्हारे संघर्ष की गहराई नहीं समझ सकते। इसलिए उनके लिए मत जियो, बल्कि अपने उद्देश्य के लिए जियो। अगर तुम हार मानकर रुक जाओगे तो वही लोग कहेंगे, देखा, हमने कहा था यह कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन यदि डटे रहोगे तो वही लोग एक दिन तुम्हारी मिसाल देंगे। याद रखो, संसार केवल परिणाम देखता है। जब तुम सफल होते हो तो आदर मिलता है, और जब असफल होते हो तो उपेक्षा। लेकिन तुम्हें कभी अपने सत्य, अपने आत्मविश्वास और अपने संकल्प को नहीं खोना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारे सबसे बड़े शस्त्र हैं। जब जीवन में हर दिशा बंद लगे, जब सब कुछ खोया हुआ लगे, तो भीतर झांकना, क्योंकि वहां एक नई शुरुआत छिपी होती है। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है, हर दिन एक नई जंग तुम्हारे सामने रखती है, और वह जंग वही जीत सकता है जिसने अपने मन पर विजय पाली हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सच्चा विजेता वही है जो परिस्थितियों के झंझावात में भी अपने आत्मबल पर अडिग खड़ा रहे और हर गिरावट के बाद पुनः उठ खड़ा हो जाए। इसीलिए कभी खुद को कमजोर मत समझना। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो असंभव को संभव बना दे, और वही शक्ति तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम न केवल अपनी बल्कि दूसरों की भी प्रेरणा बन चुके हो। दुनिया बाहर केवल
दिखावे के शोर और आडंबर को सुनती है, लेकिन वास्तविक सामर्थ्य उस गहरे मौन में छिपी रहती है जो तुम्हें भीतर से आवाज देती है कि तू कर सकता है, तू रुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। अकेले चलने वालों ने ही इतिहास के पन्नों पर अपनी पहचान छोड़ी है। वही लोग जिन्होंने विरोध की हवाओं से लड़कर रास्ते बनाए, अकेले खड़े रहकर ही समय की धारा को बदला है। इसलिए अपनी कीमत पहचानो और अपनी रोशनी उन लोगों पर मत लुटाओ जो तुम्हें कमतर समझते हैं। अच्छाई का भी एक मापदंड होता है, यदि उसे हर जगह बांट दिया जाए तो उसका मूल्य खो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा वहीं खर्च करो जहां उसे मान और आदर मिले। अपने सिद्धांतों पर स्थिर रहो, अपने सपनों का साथ कभी मत छोड़ो और अपने व्यक्तित्व को सच पर टिकाए रखो, क्योंकि सम्मान के बिना प्रेम केवल एक छलावा है और सच्चा प्रेम वह है जिसमें सम्मान लौटाने की नीयत होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जीवन में संघर्ष का हर क्षण अमूल्य है, क्योंकि वही तुम्हारे आत्मबल को तराशता है। परंतु यह संसार तुम्हारे बलिदानों को अनदेखा करेगा और कहेगा कि उसकी किस्मत अच्छी थी। इसलिए तुम्हें अपने मन को इतना दृढ़ बनाना होगा कि बाहरी आवाजें तुम्हें डगमगा ना सके। श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट कहा है, जो अपने मन पर विजय पा लेता है वह समस्त संसार पर अधिकार कर लेता है, लेकिन जो अपने विचारों का गुलाम बनता है वह अपने जीवन का संचालन तक नहीं कर सकता। जब तुम ईमानदारी और सत्य की राह पर चलते हो तो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सत्य का विरोध हमेशा प्रकट होता है। और यदि किसी के जीवन में कभी विरोध खड़ा नहीं होता तो संभव है उसने कभी सच्चाई के लिए संघर्ष ही ना किया हो। संघर्ष का पथ कठिन जरूर है, पर वही आत्मबल और साहस की पहचान कराता है। अपने ही लोग तुम्हारे त्याग को हल्का समझेंगे, तुम्हारे सपनों पर हंसी उड़ाएंगे, तुम्हारे संघर्षों को महत्वहीन कहेंगे। पर यदि तुम अपने आत्मविश्वास की मशाल जलाए रखोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। रिश्तों की वास्तविकता भी कठिन परिस्थितियों में सामने आती है। यदि कोई बार बार तुम्हें आहत करता है तो समझ लो वह तुम्हारे जज्बातों की कदर नहीं करता। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही विवेक है। तुम्हारा समय, ऊर्जा और भावनाएं अनमोल हैं। इन्हें वहां मत खर्च करो जहां उनका सम्मान ना हो। यह संसार केवल तब साथ देता है जब तुम्हारी सफलता चमकती है, लेकिन अंधकार में वही लोग तमाशबीन बने रहते हैं। इसीलिए खुद को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हें किसी सहारे की आवश्यकता ही ना रहे। जब तुम चुपचाप अपने कर्म में तल्लीन रहते हो तब भी ईश्वर तुम्हारे संग खड़ा होता है। जब कोई तुम्हें ना समझे तब भी वह तुम्हारे हृदय की पुकार सुनता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि ईश्वर से केवल मांगना भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब हम उसकी दी हर परिस्थिति को स्वीकार करना सीखें, चाहे वह सुख का क्षण हो या दुख का समय। हर रात के बाद सुबह आती है और हर कष्ट के बाद राहत आती है। जीवन एक विशाल पुस्तक की भांति है जिसमें हर दिन एक नया पन्ना जुड़ता है। कोई पन्ना हर्ष से भरा होता है तो कोई पीड़ा से, कोई पन्ना सफलता का संदेश देता है तो कोई असफलता की सीख। किंतु बुद्धिमान वह है जो हर पन्ने को ध्यान से पढ़ता है और उसमें छिपे ज्ञान को आत्मसात करता है, क्योंकि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, हमारे भीतर नई शक्ति का संचार करता है। यदि मनुष्य यह समझ ले कि समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है तो वह किसी भी परिस्थिति को अभिशाप न मानकर वरदान के रूप में स्वीकार करेगा। दुख मनुष्य को सहनशील बनाता है, असफलता उसे दृढ़ता सिखाती है और अपमान उसे नम्रता का पाठ पढ़ाता है। इसलिए परिस्थितियों से भागो मत, बल्कि उनका सामना करो, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हारे भीतर सोई हुई शक्ति को जगाने आता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह भविष्य की चिंता में वर्तमान को खो देता है। वर्तमान ही वह बीज है जिससे कल का वृक्ष पनपता है। यदि आज की मिट्टी को प्रेम, परिश्रम और सत्य से सींचा जाए
तो कल के फूल स्वतः ही सुगंध बिखेरेंगे। इसीलिए हर पल को पूर्ण समर्पण से जियो। जीवन में दो ही मार्ग हैं, एक वह जो आसान है पर अंत में शून्य की ओर ले जाता है, और दूसरा वह जो कठिन है पर अंत में अमृता का आभास देता है। इसलिए कठिनाई से मत डरना, क्योंकि कठिन मार्ग ही महान गंतव्य तक ले जाते हैं। जो मनुष्य अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लेता है वही सच्चा राजा है, क्योंकि राज्य पर विजय पाना सरल है लेकिन अपनी इंद्रियों को जीतना अत्यंत कठिन। यही कारण है कि आत्म संयम को सबसे बड़ा तप माना गया है। जैसे बिना तेल का दीपक जल नहीं सकता, वैसे ही बिना तप और संयम का जीवन प्रकाशमान नहीं हो सकता। यह मत भूलो कि मनुष्य की वाणी भी एक अस्त्र है। यह चाहे तो किसी को जीवन भर प्रेरित कर सकती है और चाहे तो किसी के हृदय में गहरी चोट पहुंचा सकती है। इसलिए बोलने से पहले सोचो, क्योंकि एक मीठा शब्द किसी टूटे को जोड़ सकता है और एक कटु वाक्य किसी मजबूत को तोड़ सकता है। संसार में सबसे दुर्लभ चीज है धैर्य। जो धैर्यवान है वही हर परिस्थिति में अडिग रहता है। समुद्र की गहराई में उतरने वाला ही मोती पाता है और धैर्य रखने वाला ही सच्चा सुख प्राप्त करता है। अहंकार मनुष्य को पतन की ओर ले जाता है। वह व्यक्ति जो यह सोचता है कि सब कुछ उसके सामर्थ्य से हो रहा है, अंततः अपने ही बोझ से दब जाता है। जबकि विनम्रता वह पुल है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। यदि तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो दूसरों की सहायता करो, क्योंकि मदद करने से कभी किसी का धन कम नहीं होता, बल्कि हृदय और अधिक समृद्ध हो जाता है। निभाने वाला तुम्हारी 1000 गलतियां भी माफ कर देता है, जबकि छोड़ने वाला बिना किसी गलती के भी दूर चला जाता है। कागजों को एक साथ जोड़े रखने वाली पिन कागजों को चुभती है, उसी प्रकार परिवार को जोड़ने वाला इंसान अक्सर सबसे ज्यादा तकलीफ सहता है। इंसान को इंसान की नजर से देखो। सिर्फ 2 शब्द प्यार से कहने भर से किसी का दिन बन सकता है। टच फोन रखना जितना आसान है उतना ही मुश्किल है सबकी टच में रहना। सच्ची शिक्षा वही है जो इंसानियत सिखाए। छल करोगे तो छल ही मिलेगा, यह नियम प्रकृति का है। अगर जीना है तो सच्चाई से जियो। जीवन लकीरों पर नहीं बल्कि उन्हें बनाने वाले पर निर्भर करता है। दूसरों के लिए मरने से बेहतर है कि खुद के लिए जियो। दिल लगाओ तो जुदा होने की हिम्मत भी रखो, क्योंकि तकदीर से सौदे नहीं होते। उम्र चाहे जितनी भी बढ़ जाए, दिल हमेशा सच्चाई और जिंदा दिली के लिए तरसता है। गुस्सा करने वाले लोग अक्सर सच्चे होते हैं। झूठे तो मुस्कुराकर भी धोखा दे जाते हैं। रिश्तों को निभाने के लिए कभी कभी दिल दुखाने वाले समझौते भी करने पड़ते हैं, लेकिन ध्यान रखना, हर समझौता सही नहीं होता। कभी दूसरों को दिखाने के लिए कुछ मत करो। अपना काम इस तरह करो कि लोग खुद देखकर प्रेरित हो जाएं। जिंदगी हमें सिखाती है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। जो मिला है उसे स्वीकार करना सीखो। माफ करना जरूरी है, लेकिन चालाकियां को माफ करना कमजोरी है। जो लोग आपके बुरे वक्त में साथ खड़े रहे उन्हें कभी मत भूलना। जिंदगी में झूठ बोलने से भी खतरनाक होता है किसी का भरोसा तोड़ना। मोहब्बत के अंधेरों में पत्थर भी पिघल जाते हैं, लेकिन सच्चाई की रोशनी ही इंसान को असली रास्ता दिखाती है। कभी कभी बुरा वक्त यह दिखा देता है कि अपनों का नकाब कहाँ है और गैरों की फितरत क्या है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी चालाकी बार बार नुकसान पहुंचाएगी। आज के द्वार में लोग इतना गिर चुके हैं कि बस फायदा उठाने की सोचते हैं। जितनी सच्चाई और निस्वार्थ से आप जियोगे, उतने ही छल कपट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखना, सच्चाई और धैर्य हमेशा जीतते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, रास्ते बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती। आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता की नींव है। अकेले चलने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है, ना परिवार ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और संकल्प। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो,
वे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलो। जो रिश्ते तुम्हें अहमियत नहीं देते, उनमें खुद को लुटाना बंद करो। प्यार और सम्मान केवल उन्हीं को दो जो उसे समझते और कद्र करते हैं। मोहब्बत और बदनामी साथ चलती है, लेकिन सच्चे इश्क की पहचान उसकी गहराई से होती है, ना कि उसकी चर्चा से। फूलों की तरह बनो जो दिलों को जोड़ते हैं और सादगी का प्रतीक होते हैं। लेकिन याद रखना, जिन चीजों की कद्र नहीं होती वे अक्सर तस्वीरों में सजावट बन जाती हैं। भगवान उपवास से खुश नहीं होते, उन्हें तुम्हारे कर्म और सच्ची नीयत चाहिए। केवल भूखा रहकर या दिखावा करके उन्हें नहीं पाया जा सकता। याद रखो, जो लोग तुम्हें बार बार दुख देते हैं, उनसे दूर रहना भी खुद से प्यार करने का एक तरीका है। इस जमाने में लोग तभी तुम्हारी कदर करते हैं जब उन्हें तुमसे फायदा हो। इसलिए खुश रहना सीखो, इससे पहले कि उदासी तुम्हारी आदत बन जाए। नकली रिश्तों से बेहतर है कि तुम अकेले रहना सीख लो। अकेलापन आत्मनिर्भरता का पहला कदम है। मोहब्बत और नफरत दोनों साधारण शब्द हैं, लेकिन यही दो शब्द इंसान को भगवान भी बना सकते हैं और शैतान भी। यह तुम्हारे कर्म और नियत पर निर्भर करता है। अपने दिल के सवालों का जवाब खुद से बहस करके ढूंढो। दूसरों से बहस करोगे तो केवल नए सवाल पैदा होंगे। बात करने की जिद उन्हीं से करो जिनके साथ बात करना तुम्हें खुशी देता है। कमियां हर इंसान में होती हैं, इसलिए ऐसा ना हो कि बेहतरीन की तलाश में बेहतर भी हाथ से निकल जाए। सच्चा यह है कि फूल सबसे सुंदर चीज होते हैं, लेकिन सबसे पहले वही तोड़े जाते हैं। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास है किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। सच्चे और निस्वार्थ कर्मों से ही यह दुनिया बेहतर बन सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं, गलत रास्ता छोड़ने से ज्यादा बड़ा काम है सही रास्ता चुनकर गलत को गलत साबित करना। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्यार इंसान को कमजोर बना देता है। तुम्हारी असली ताकत उस हौसले में छिपी है जो तुम्हें हारने नहीं देती। जीत कर दिखाओ उन लोगों को जो तुम्हारी हार का इंतजार कर रहे हैं। याद रखो, तुम्हारा संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जीवन में अपनी समस्याओं को सिर्फ उसी से साझा करो जिसे तुमने अपनी जिंदगी में सबसे खास जगह दी है। प्यार करना आसान है, लेकिन उसे निभाना एक कला है। आजकल सबको प्यार हो जाता है, लेकिन उसे निभाने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिंदगी में इतना बड़ा बनो कि जो आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल तुम्हारे एक पल के लिए तरस जाए। जो लोग भरोसा तोड़ते हैं, उनके बदल जाने का दुख मत करो। दुख तो तब होना चाहिए जब तुम खुद पर भरोसा करना छोड़ दो। किसी भी चीज की अहमियत को तब तक मत गवाओ जब तक वह तुम्हारी जिंदगी में है। धन से मिलने वाली इज्जत वास्तव में तुम्हारी नहीं, धन की होती है। असली इज्जत तुम्हारे चरित्र और कर्मों से जुड़ी होती है। जब तुम अपनी मंजिल तक पहुंचने का संकल्प कर लेते हो, तो मुश्किलें केवल रास्ते की कहानियां बन जाती हैं। मंजिल तो तुम्हारी ही होती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि निस्वार्थ भाव से किया गया कर्म सच्चे सुख का रास्ता है। जब हम बिना किसी फल की चिंता किए अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो हमारा मन हल्का और प्रसन्न रहता है। आत्मज्ञान भी सच्चे सुख का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। जब हम अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं और आत्मा की शांति तथा भगवान की प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं, तो हमें आनंद का अनुभव होता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल मोरल स्टोरी 11x को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।